नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए एक नई प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी या अन्य हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। तो पहला प्रश्न क्या है? घनानंद की शैली रहस्य का पुट किसके प्रभाव से आया है? आपको बताना है घनानंद की जो शैली रहस्य का पुट है वो किसके प्रभाव से आया है। पहला ऑप्शन है सूफी के, फारसी के सूफी पक्ष से, बिहारी से कि भक्तिकाल से, सूक्ष्मतावाद से। आपको सही उत्तर बताना है। घनानंद की शैली में रहस्य का पुट किसके प्रभाव से आया? आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ये सही उत्तर है इसका फारसी के सूफी पक्ष से आया है। ठीक है, घनानंद जी ने रहस्य का पुट कहाँ से ग्रहण किया है? तो फारसी के सूफी पक्ष से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को डॉक्टर नागेन ने श्रृंगार रस का निरूपक रीत कवि कहा है? ठीक है, प्रश्न दोहरा देते हैं। किस कवि को डॉक्टर नागेन ने श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि कहा है? पहला ऑप्शन है तोष जी को, कि रसलीन जी को, कालिदास त्रिवेदी को, कि मतीराम को। किस कवि को कहा है श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि डॉक्टर नागेन ने? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मतीराम। किसको कहा है? मतीराम को कहा है श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? किसको कहा है? किस कवि या किस कविता को कहा है छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, कि महादेवी वर्मा? आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से लेखक या कवि थे? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है निराला जी, जो कि मुक्तक छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है इनके छंदों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध भी पंक्तियाँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। आपको सही उत्तर बताना है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये किसकी पंक्ति है? आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली यह पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस पंक्ति के लेखक या कवि कौन है? आपको बताना है। ये दादू दयाल की पंक्ति है, कि लाल दास जी की है, एक सुंदर दास जी की, एक मलूक दास जी की है? आपको सही उत्तर बताना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मलूक दास जी के, क्योंकि इसमें नाम भी तो आ रहा है दास मलूक का। अगर आप पंक्ति को ध्यान से पढ़ते तो आपको उत्तर यही मिल जाता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ली हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ली हूँ। इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना। भक्ति रस है, भयानक रस है, वात्सल रस है, करुण रस है? आपको सही उत्तर बताना है। मैया मैं तो चंद खिलौनों ली हूँ, इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वात्सल रस का है।
क्या है? वात्सल्य रस है इस पंक्ति में, ठीक है। क्या है? वात्सल्य रस है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। ये पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। फिर से पंक्ति रिपीट कर देते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। ये पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो ये इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने सुमित्रा नंदन पंत की कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना? किसने या किस कवि ने या किस आलोचक ने सुमित्रा नंदन पंत की कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना? बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। आपको सही उत्तर बताना है कि किसने युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में? आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में? खड़ी बोली में है, अवधी में है, ब्रज भाषा में है कि राजस्थानी में? आपको सही उत्तर बताना है। ये रचना किस भाषा में है? तो ये अवधी में है। किस भाषा में है? अवधी, अवध क्षेत्र से हैं मलिक मोहम्मद जायसी से, और अवधी भाषा में इन्होंने अपनी रचना की। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है। खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह की है, रामधारी दिनकर की है कि धूमिल की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है? आपको सही उत्तर बताना है। खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? तो ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहों पुर को तजी डार्यो। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहों पुर को तजी डारो। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास जी की है, रसखान जी की है, रत्नाकर जी की है कि नंददास का? आपको सही उत्तर बताना है किसकी पंक्ति है, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है? रसखान जी की। किसकी है? रसखान की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना। निराला जी की है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की है, सुमित्रा नंदन पंत की है कि मैथिली शरण गुप्त की? आपको सही उत्तर बताना है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। भक्तन को कहाँ सीख री सुकाम। किस कवि की पंक्ति आपको बताना है। भक्तन को कहाँ सीख रे सुकाम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो प्रभु नाम। ये किस लेखक की या किस कवि की पंक्ति? कबीरदास जी की है, परमानंद दास जी की, कुंभन दास जी की है कि कृष्णदास जी की है? तो इसका सही उत्तर है कुंभन दास जी की। किसकी है? कुंभन दास जी की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह पंक्ति किस भक्ति कवि को लक्ष्य करके कही गई है या किस कवि ने कही है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने कही है, नानक देव
ये है कि रैदास ने कही, दादू दयाल ने कही। आपको सही उत्तर बताना है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और कई बार पूछी गई है पंक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? आपको भाषा 4 दी गई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये 4 भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? आपको बताना है सही उत्तर। ये आर्य भाषा परिवार से हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार से हैं कि भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से हैं, द्रविड़ परिवार से हैं या आधुनिक भारतीय आर्य परिवार से? आपको सही उत्तर बताना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? तो ये द्रविड़ भाषा से रखते हैं। ठीक है, दक्षिण की भाषा है। ठीक है, चलिए प्रश्न यही अंतिम था। धन्यवाद दोस्तों। अगली फिर कक्षा में मिलेंगे आपको नई प्रश्नोत्तरी के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।